नमस्कार, मैं मिथिलेश सैनी हिंदी सागर में आपका स्वागत करती हूँ। पिछली वीडियो में हमने सूरदास के पद समझे थे। इस वीडियो में हम आपको सूरदास के पद के प्रश्न उत्तर करवा रहे हैं। तो आइए समझते हैं सूरदास के पद के प्रश्न उत्तर। सबसे पहला प्रश्न है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है? व्यंग्य मतलब ताना, उल्हाना। गोपियां उद्धव को भाग्यवान कहती हैं। गोपियों के इस कथन से ऐसा लगता है कि वह उद्धव की प्रशंसा कर रही हैं, पर वास्तविकता यह नहीं है। असल में वह उन्हें भाग्यहीन कह रही हैं, क्योंकि ज्ञान के ज्ञाता उद्धव श्री कृष्ण के अत्यंत निकट रहकर भी उनके प्रेम को नहीं पहचान पाए। वो ज्ञान की नदी के पास रहते थे, प्रेम की नदी के पास रहते थे। प्रेम की नदी कौन? श्री कृष्ण भगवान। श्री कृष्ण प्रेम के सागर हैं, लेकिन उनके इतने निकट रहकर भी उद्धव उनको नहीं पहचान पाए, उनके प्रेम को नहीं पहचान पाए। इसलिए असल में गोपियां उन्हें भाग्यवान नहीं कह रही हैं, भाग्यहीन कह रही हैं। भाग्यवान कह के तो उन पर व्यंग कर रही हैं। समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना जल में रहने वाले उस कमल के पत्ते से की है, जो जल में तो रहता है लेकिन जल को स्पर्श नहीं कर पाता, उसको छू नहीं पाता। स्पर्श मतलब छू नहीं पाता। गोपियों के इस कथन का आशय यह है कि उद्धव श्री कृष्ण के पास रहकर भी उन्हें पहचान नहीं पाए, वह उनके प्रेम से अलग ही रहते हैं। इसके अलावा गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना तेल लगे गागर से की है, जिस पर पानी में रहने पर भी पानी की कोई बूंद उस पर नहीं ठहर पाती है। उन्होंने कड़वी ककड़ी से भी उद्धव की तुलना की है। उन्हें उद्धव की बातें कड़वी ककड़ी के समान लगती हैं, अर्थात अच्छी नहीं लगती हैं। समझ में आ गया? चलिए अगला प्रश्न। उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरहाग्नि में घी का काम कैसे किया? विरहाग्नि मतलब अकेलेपन की तड़फ, अकेलेपन का दुख। तो क्या होता है कि गोपियां श्री कृष्ण के आने की राह देख रही थी। राह मतलब रास्ता देख रही थी, सोच रही थी कि वो आएंगे, पर और उनके वियोग में बड़ी व्याकुल थी, बहुत परेशान थी। लेकिन श्री कृष्ण स्वयं ने आकर के उद्धव को भेज देते हैं और उद्धव उन्हें योग का और निर्गुण ब्रह्म की उपासना का उपदेश देते हैं। सगुण मतलब साकार रूप की उपासना करना, और निर्गुण मतलब बस मन से सोच लो कि श्री कृष्ण कैसे हैं, उसकी उपासना करना। तो उद्धव उन्हें योग का और निर्गुण ब्रह्म की उपासना का उपदेश देते हैं। उनका नीरस उपदेश गोपियों की विरह की अग्नि में घी का काम करता है। उन्हें नीरस क्यों लगता है उनका उपदेश? क्योंकि वो तो श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। तो उद्धव का उपदेश उन्हें नीरस लगता है। जैसे घी को अग्नि और प्रज्वलित कर देती है, उसी तरह से उनकी ज्ञान की बातें गोपियों की विरह अग्नि को और बढ़ा रही थी। अगला प्रश्न, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा में न रहने की बात की जा रही है? मर्यादा न लही के माध्यम से प्रेम की मर्यादा में न रहने की बात की जा रही है। कौन सी मर्यादा में? प्रेम की मर्यादा। गोपियां श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर शांत भाव से चुप्पी लगाए अपनी मर्यादाओं में लिपटी हुई इस वियोग को सहन कर रही थी। कौन से वियोग को? श्री कृष्ण के वियोग को सहन कर रही थी। श्री कृष्ण से दूर दूर रह करके उनके वियोग को सहन कर रही थी, क्योंकि वह श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करती थी। श्री कृष्ण ने अपने स्थान पर उद्धव को योग का संदेश देने के लिए भेज दिया, जिससे गोपियां दुखी होकर मर्यादा छोड़कर बोलने को मजबूर हो गई। उनके अनुसार श्री कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा नहीं रखी, वापस लौटने का वचन देकर गोपियों से मिलने नहीं आए। प्रेम की मर्यादा होती है
कि अपनी बातें किसी से ना कहना। लेकिन श्री कृष्ण ने तो सारी बातें उद्धव को समझा दी और गोपियों के पास भेज दिया कि जाओ और उन्हें समझाओ। तो गोपियों को लग रहा है कि श्री कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा नहीं रखी, इसलिए वो दुखी हैं। अगला प्रश्न है, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया? अभिव्यक्त किया मतलब दर्शाया, कैसे दिखाया? गोपियां अपने आप को पूरी तरह से श्री कृष्ण को समर्पित कर चुकी हैं। समर्पित कर चुकी है मतलब सौंप चुकी हैं। वह अपनी तुलना गुड़ पर लिपटी हुई चींटियों से करती हैं तथा अपने आप को हारिल पक्षी कहती हैं, जिसने कृष्ण रूपी प्रेम की लकड़ी को दृढ़तापूर्वक, दृढ़ता मतलब मजबूती से पकड़ा हुआ है। वह सोते जागते दिन में रात में मन से, वचन से, कर्म से कृष्ण का ही नाम रटती रहती हैं और इस प्रकार अपना प्रेम कृष्ण के प्रति दर्शाती हैं। अगला प्रश्न है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? योग की शिक्षा मतलब ज्ञान की शिक्षा, जो उद्धव योग का संदेश दे रहे थे, वो कैसे लोगों को देने की बात कही है? तो गोपियां तो श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करती हैं, तो क्या कह रही हैं? गोपियों ने उद्धव से कहा कि उनका मन तो श्री कृष्ण के प्रेम में लीन हो चुका है। लीन हो चुका मतलब लिप्त हो चुका है, पूरी तरह से पड़ चुका है। अतः तुम्हारे योग व ज्ञान के संदेश का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तुम अपनी ये ज्ञान की बातें और शिक्षा उन लोगों को जाकर दो जिनका मन चक्री के समान है, अर्थात अस्थिर है, इधर उधर भटकता रहता है। गोपियां इस तरह से उद्धव से कह रही हैं उन्हीं लोगों को जाके समझाओ जिनका मन चक्री के समान है, कभी इधर तो कभी उधर, और हमारा मन तो स्थिर हो चुका है। हमने तो दृढ़ता के साथ श्री कृष्ण के प्रेम को पकड़ रखा है, इसलिए हमारे मन के ऊपर अब किसी भी चीज का असर नहीं पड़ेगा। समझ आ गया? अब देखिए अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। आंसर है इसका, प्रस्तुत पदों के आधार पर स्पष्ट है कि गोपियां योग साधना को नीरस व व्यर्थ मानती हैं। गोपियों की दृष्टि में योग उस कड़वी ककड़ी के समान है जिसे निगलना बड़ा मुश्किल है। किससे कर रही है वो तुलना? कड़वी ककड़ी की तुलना वो योग से कर रही है कि उद्धव की योग की बातें उन्हें कड़वी ककड़ी के समान लग रही हैं, अच्छी नहीं लग रही हैं। उनके विचार में योग एक ऐसा रोग है, एक ऐसी बीमारी है जिसे पहले ना सुना था, ना देखा था और ना सहा था। गोपियों के अनुसार योग की शिक्षा उन्हीं लोगों को देनी चाहिए जिनकी इंद्रियां व मन उनके वश में नहीं होते, अर्थात चंचल होते हैं। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? गोपियों के अनुसार राजा का धर्म प्रजा को अन्याय से बचाना व प्रजा के हित का चिंतन करना होना चाहिए। श्री कृष्ण को भी चाहिए कि वह अपना राज धर्म निभाते हुए अपनी प्रजा यानी कि प्रजारूपी गोपियों के बारे में सोचे। गोपियां दुखी होकर कह रही हैं उद्धव से कि अब तो श्री कृष्ण को राज धर्म भी याद नहीं रहा अपना। राज धर्म तो ये कहता है कि अपनी प्रजा को नहीं सताना चाहिए, लेकिन यहाँ तो श्री कृष्ण राजा बन करके अपनी प्रजा को सताए जा रहे हैं। यानी कि प्रजा किसे कह रही है? वो अपने आप को कह रही है कि हमें वो दुखी कर रहे हैं। कह गए थे कि हम आएंगे तुमसे मिलने और आए नहीं। चलिए अगला प्रश्न है, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई देते हैं जिसके कारण वे अपना मन वापस लेने की बात कर रही है? गोपियों को श्री कृष्ण बदले हुए नजर आ रहे हैं। जब उद्धव आकर के गोपियों को योग का ज्ञान का पाठ पढ़ाते हैं तब गोपियों को लगता है कि श्री कृष्ण तो बदल गए हैं। गोपियों को श्री कृष्ण बदले हुए नजर आ रहे हैं। अब उन्होंने राजनीति भी पढ़ ली है। एक तो वो पहले से ही बहुत चतुर थे और अब तो उन्होंने ग्रंथ भी पढ़ लिए हैं। वे अब गोपियों के बारे में नहीं सोचते हैं। गोपियों को लगता है कि शायद इसी कारण उन्होंने अपने स्थान पर उद्धव को भेज दिया है, जो उन्हें ज्ञान की बातें सिखा रहे हैं। इसलिए
वे अपना मन वापस लेने की बात करती हैं। वो कहती हैं, पता नहीं श्री कृष्ण अनीति क्यों कर रहे हैं। श्री कृष्ण तो औरों की अनीति छुड़ा दिया करते थे और अब वो अपने आप अनीति कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। परास्त कर दिया मतलब हरा दिया। और वाक चातुर्य क्या होता है? वाणी की चतुरता, उत्तर देने की दक्षता। तो गोपियों ने अपने उत्तर देने की दक्षता के आधार पर अपनी वाणी की चतुरता से ज्ञानी उद्धव को भी हरा दिया था। तो इसलिए यहां उनकी विशेषताएं पूछी जा रही है। उत्तर है, गोपियां बात बनाने में बहुत चतुर हैं। उनमें व्यंग्य करने की अद्भुत क्षमता है। वह उद्धव को कमल का पत्ता, तेल की गागर व कड़वी ककड़ी का उल्हाना देती हैं और उन्हें परास्त कर देती हैं। अपने आप को गोपियां हारिल पक्षी व चींटी बताते हुए श्री कृष्ण के प्रति अपना गहरा प्रेम प्रकट करती हैं। इस प्रकार अपनी तर्क क्षमता से बात बात पर उद्धव को निरुत्तर कर देती है। आ गया होगा समझ में। अगला प्रश्न है, संकलित पदों के आधार पर सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। ये सारे पद जो हैं हमारे भ्रमर गीत से लिए गए हैं। सूरदास के पद भ्रमर गीत से लिए गए हैं। इसकी विशेषताएं पूछी जा रही हैं। तो यहाँ पर भ्रमर गीत की विशेषताएं निम्नलिखित है। नंबर 1, भ्रमर गीत में ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। दूसरी बात, भ्रमर गीत में निर्गुण ब्रह्मा का खंडन किया गया है। तीसरी बात, इसमें व्यंगों यानी कि तानों की प्रधानता है। व्यंगों के प्रति बात की जा रही है। चौथा, इस गीत में ज्ञान के स्थान पर प्रेम को सर्वोपरि कहा गया है। गोपियों ने अपना प्रेम प्रदर्शित किया ही है और अलंकारों का भरपूर प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है जो महत्वपूर्ण भी है, ध्यान से सुनिएगा। गोपियों ने यह क्यों कहा कि हरि अब राजनीति पढ़ाए हैं? क्या आपको गोपियों के इस कथन का विस्तार समकालीन राजनीति में नजर आता है? स्पष्ट कीजिए। समकालीन राजनीति मतलब जो अब राजनीति चल रही है। तो इसका आंसर है, गोपियों को लगता है कि द्वारिका जाकर श्री कृष्ण राजनीति के विद्वान हो गए हैं। राजा बनकर वह छल कपट करना सीख गए हैं तथा चालें चलने लगे हैं। ऐसा गोपियों ने इसलिए कहा क्योंकि श्री कृष्ण ने सीधी सरल बातें न करके उद्धव के माध्यम से अपनी बात गोपियों तक पहुंचाई है। गोपियों का यह कथन कि हरि अब राजनीति पढ़ाए कहीं न कहीं आज की भ्रष्ट राजनीति को परिभाषित करता है। जैसे कृष्ण ने गोपियों से मिलने का वादा किया था पर पूरा नहीं किया, वैसे ही आज राजनीति में कई लोग वादे करके भूल जाते हैं। आपने देखा ही होगा कि जब चुनाव का समय आता है तो वोट मांगने के लिए राजनेता बड़े बड़े वादे करते हैं और जब चुनाव जीत जाते हैं तो वादे भूल जाते हैं। ऐसे ही वो श्री कृष्ण को कह रही हैं कि अब तो वो राजा बन गए भाई, अब हमें क्यों याद रखेंगे। तो आज की राजनीति की तुलना तब की राजनीति से की जा रही है। आशा है आपको समझ में आ गए होंगे ये प्रश्न। अगर आपको मेरे ये प्रश्न अच्छे लगे तो बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर कोई भी समस्या आ रही है तो आप मुझे कमेंट्स के जरिए बता सकते हैं। धन्यवाद, खुश रहिए।